नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे धर्म शिव पर दोस्तों एक कुत्ते ने बताया कि स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। मित्रों, आज का प्रसंग बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो को फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान में महसूस हुई तो वह संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे एक कुत्ता रहा करता था। वही जब कुत्ते की नजर उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कुत्ते की बात को सुनकर कि वह साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात को सुनकर के कुत्ता कहने लगता है, महाराज आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। फिर साधु कहता है, हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बताकर के वह साधु वहां से चला जाता है। वहीं साधु के चले जाने के बाद में कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब कुत्ता परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गिद्ध से हो जाती है। वहीं वह बूढ़ा गिद्ध जो था कुत्ते से कहता है कि तो शंकर भगवान के पास जाओ, तुम शिव जी के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर के भगवान शिव के पास जाता है तो क्या देखता है, एक जंगल में भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे। फिर तो कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें अपनी समस्या बताता है तो कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान शिव और पार्वती वही जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब मां अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम चंदन रख दिया। वहीं गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक चंदन का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता था तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके केवल सो जाते थे। वहीं धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटा लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए पूज्य पुजारी ने अब चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह चंदन नामक बालक जो था उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले उस चंदन को 3 बातें बताई थी। पहली बात, हम हमेशा विष्णु भगवान को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं।
वहीं उस चंदन नामक व्यक्ति को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थी और वह चंदन उन तीनों ही बातों का बड़े ही ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक चंदन जो था उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताजी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता था तो उसे बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे तोते, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक चंदन दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं चंदन अपने विष्णु भगवान को गंगा का ही भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक चंदन की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर कि भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर के बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज लगा करके उस चंदन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। वहीं चंदन भगत ने आशीर्वाद देकर के और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में चंदन भगत को सीधा देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, एक दिन चंदन भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने आए तो चंदन भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्म महात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। वहीं चंदन भगत की बात को सुनकर कि भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान। फिर वह चंदन कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने। विष्णु भगवान अपने चंदन भगत की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोचकर के मन ही मन में हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीछ करके भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं चंदन चौंक हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने। विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक करके रसोई बनाइए और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। वही नौकर बने। विष्णु भगवान कहने लगे, हे चंदन भक्त, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो चंदन ने प्रसन्न होकर के नौकर बने। विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो चंदन भगत रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु जो थे अपने चंदन भगत की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहां पर जाने का समाचार सुनकर कि माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती, वह भी विष्णु भगवान की आज्ञा को पाकर के सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। विष्णु भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। और इधर लक्ष्मी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं नोरू होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख करके निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था।
भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहां दावत उड़ा चले तो आर्षि मुनि देवता देवांगना आदि भी उन्हें देखकर के ठगे से रह गए, वही सेठ बने। भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुका से टकटक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई लक्ष्मी मां सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर चंदन भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भाके पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस चंदन भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने वह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धोकर के चंदन भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूट करके उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर करके मोटे मोटे मिर्चे टिक्कर बनाई रसोई बनाकर कि चंदन भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, जब चंदन स्नान करके लौटा तो क्या देखा? सेठ,